आज की कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की कहानी है, जिस रेलवे स्टेशन का नाम तो मैं आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि अब ये रेलवे स्टेशन जो है ये एकदम सही साट हो चुका है। अब इस रेलवे स्टेशन में ऐसी घबराने वाली या फिर ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता। ये कहानी वहाँ के कुछ लोग तो जानते हैं बखूबी, लेकिन शायद जो नहीं जानते वो लोग इस कहानी का या इसका नाम सुन कर के वाक़ई में खौफ़ में आ सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी है अरुण की। अरुण जो कि रात के इस टाइम पे अपने इस काम को करने के बाद वापस से अपने शहर की तरफ जाना चाहता था। और कहते हैं ना कि जब कोई बुरी चीज़ आपके साथ बुरा करना चाहती है तो आपको कहीं न कहीं से कुछ करके वो उस जगह पहुँचा देती है। ऐसे ही न जाने कैसे अरुण इस स्टेशन तक पहुँच गया था। अरुण रात के 2 बजे के आस-पास इस स्टेशन पे पहुँच गया था और जिसने उसे पहुँचाया था उसने बोला था कि 2:30 से 3 के बीच में यहाँ से एक ट्रेन चलती है, जो कि आपको अपने स्टेशन तक पहुँचाने और वहाँ से आपको कोई दूसरी ट्रेन पकड़ के आप वहाँ पहुँच जाओगे अपनी मंज़िल की तरफ। अरुण ने भी उस आदमी का शुक्रिया कर दिया था और स्टेशन पे आकर के रुक गया था। अब दोस्तों, इस कहानी के पीछे का सच जान करके आप वाक़ई में बहुत ज़्यादा संत रहने वाले हैं। अगर अभी-अभी आप मेरे चैनल की तरफ बढ़े हैं तो जल्दी से वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी बहुत शानदार कहानियाँ मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो चलिए देर ना करते हुए करते हैं कहानी को शुरू। अरुण जब उस स्टेशन के ऊपर था और अरुण वहीं बैठ कर के कुछ गुनगुना रहा था। लेकिन अरुण ने एक चीज़ और नोटिस करी थी कि इस स्टेशन पे उसके अलावा कोई था नहीं। मतलब जहाँ टिकट की लाइन होती है, मतलब जहाँ टिकट चेकर बैठा होता है, वहाँ अंदर लाइट तो जल रही थी और एक पुराना सा मतलब पीसी टाइप का वहाँ रखा हुआ था। अरुण ने वहाँ जाकर के टिकट लेने की कोशिश करी थी, लेकिन वहाँ कोई दिखा नहीं था, इसलिए वो आकर के बैठ गया था। वहाँ चलती हुई हवा की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। अरुण ने ये भी सोचा कि शायद बहुत छोटा-सा स्टेशन है, इसलिए कोई लोग, मतलब शायद बहुत छोटा-सा स्टेशन है, इसलिए ज़्यादा लोग यहाँ से ट्रैवल नहीं करते होंगे। और वहाँ कुछ-कुछ बोर्ड पे जो ट्रेन आती-जाती हुई होती है ना, जिसका लिखा रहता है, कुछ ऐसी जगह लिखा हुआ था कुछ बोर्ड्स पे कि ये ट्रेन इतनी बजे है। अरुण ने उसे भी देखा, यहाँ वहाँ देख रहा है और कहीं-कहीं लाइट जल रही है, कहीं बुझ रही है, मतलब उस स्टेशन के ऊपर। पर अरुण के मन में बिल्कुल भी डर नहीं था। अरुण बिल्कुल उन सब चीज़ों को देख कर के बिल्कुल भी डर नहीं रहा था। अरुण यही सोच रहा था कि ये चीज़ क्या हो रही है, मतलब कोई नहीं है इस स्टेशन के ऊपर यार, मतलब बड़ा अजीब कुछ होता खाने-पीने के लिए मेरे को मिल जाता, बट उसको कुछ भी नहीं मिला था और उसने यही सोचा कि शायद रात का समय है और ये ट्रेन ज़्यादा चलती नहीं होगी, इसलिए कोई यहाँ रुकता भी नहीं है। तभी वहाँ एक नीली ड्रेस में एक आदमी आता है। अरुण का जो फेस है वो पटरियों की तरफ है और वो आदमी उसके पीछे से आता हुआ उसे सुनाई देता है, क्योंकि अरुण को महसूस होता है कि कोई पीछे से आ रहा है। उसके कदमों की आहट अरुण साफ-साफ सुन सकता था। अरुण पीछे मुड़ कर के देखता है, तो एक बुजुर्ग सा इंसान वहाँ खड़ा होता है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन वो उस ड्रेस से पता कर सकता था कि वो इसी स्टेशन पे काम करता है। तभी वो बुजुर्ग आदमी अरुण से पूछता है कि कहाँ जा रहे हो बेटा? अरुण बोलता है कि मेरे को अपनी मंजिल पे जाना है। तो वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो अभी इतनी रात को? कहला मुझे किसी ने यहाँ छोड़ा है, उसने बोला था 2:30 से 3 के बीच में एक ट्रेन चलती है, उसमें बैठ जाना। तब वो आदमी जो अरुण से कहता है, वो सुन कर के एक बार अरुण के पैर वहीं ज़मीन पे जम जाते हैं। वो आदमी बोलता है कि यहाँ 2:55 पे एक ट्रेन तो आती है, लेकिन उसमें कोई नहीं चढ़ता, क्योंकि वो ट्रेन कभी नहीं होती। एक बार इस स्टेशन पे चढ़ने के बाद वो ट्रेन कभी नहीं रुकेगी, तुम उसमें सफ़र लगातार करते चले जाओगे। ये सुनकर के अरुण को एकदम, मतलब झटका सा लगा था, लेकिन दूसरे पल अरुण एकदम मतलब चेहरे पे हँसी बना कर के उस आदमी से बोलता है कि क्यों? वो भूत की ट्रेन है? वो आदमी बोलता है,
ऐसे ही कुछ है बेटा, कहते तो यही हैं लोग। मुझे यहाँ बहुत साल हो गए काम करते करते। वो ट्रेन आज भी यहाँ से गुजरती, और जो व्यक्ति उसमें गलती से चढ़ जाता है ना, वो कभी वापस किसी भी स्टेशन पे नहीं उतरता। अब बस इतना ही कहना होता है, तभी 2:55 होते हैं और वो ट्रेन आकर के वहां रुक जाती है। अरुण उनसे बोलता है कि अंकल, वो ट्रेन देखो आ गई है। तो वो आदमी बोलता है हाँ बेटा, और ये देखो ट्रेन के सारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन कोई इसमें से उतरेगा नहीं और कोई चढ़ेगा नहीं। अरुण बोलता है चढ़ेगा तो इसलिए नहीं क्योंकि कोई है ही नहीं यहाँ पे आसपास में, मतलब पूरा स्टेशन खाली है, लेकिन कोई ना कोई तो आता होगा, कोई तो उतरेगा यहाँ पे। पर उस ट्रेन में से कोई नहीं उतरता। 4-5 मिनट हो जाते हैं उस ट्रेन कुछ वहीं, वो ट्रेन वहीं खड़ी रहती है। अरुण इस बार उस ट्रेन में चढ़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो अंकल बोलते हैं बेटा मत जाओ मत जाओ। वो अंकल उनका हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन वो उस ट्रेन में जाने के लिए इतनी मेहनत करता है, इतनी जद्दोजहद करता है कि वो उस ट्रेन में चढ़ना ही चाहता है। और तभी ट्रेन का हॉर्न बजता है, मतलब ट्रेन जब आगे चलती है ना, उसके लिए पहले एक विसिल करती है। अरुण बोलता है छोड़ो मुझे यार, छोड़ो, पागल हो क्या आप, पागल हो क्या। ऐसे करके अरुण छुड़ा करके तुरंत दौड़ता हुआ जाता है और ट्रेन चल जाती है। और चलते दौड़ते 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 अरुण वहां लास्ट के 2-3 बग्गी पहले ही ट्रेन में चढ़ जाता है। अब अरुण अंदर जाकर के बैठ जाता है, लेकिन जैसा उस पीसी ने कहा था, या उस गार्ड ने जो भी वहां पे काम कर रहा था उसने कहा था कि ट्रेन में कोई नहीं रहता। अरुण को पूरी ट्रेन खाली दिखती है। अरुण बैठता है आराम से ट्रेन में और बाहर देखता है, बढ़िया सी ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेता है। ट्रेन के अंदर बाल उड़ रहे हैं, उसे बढ़िया गाना सा गुनगुना रहा है। अरुण के मन में एक सवाल ज़रूर आता है कि यार ट्रेन पूरी तरीके से खाली है, मैं पीछे वाले डब्बे में जा कर के देखो, कुछ लोग तो बैठे होंगे। अरुण जाता है पीछे की तरफ, पीछे के 2 डब्बे और चेक करता है, उसमें कोई नहीं होता। अरुण देख करके वाकई संदेह रह जाता। इस बार अरुण वापस से उन 2 डब्बों को छोड़ते हुए, मतलब वापस अपने डब्बे में पहुंचता है, और जैसे ही अपने आगे वाले डब्बे के आगे वाले डब्बे में जाता है, वहां एक आदमी बैठा होता है। अरुण उसे देख करके रिलैक्स फील करता है। वो भी खिड़की की साइड ऐसे ही बैठा रहता है। अरुण उसके सामने जाकर के बैठता है और बोलता है भाई साहब, ये ट्रेन एकदम खाली है। तो वो आदमी बोलता है हाँ, ये एकदम खाली है। अरुण बोलता है आपको डर नहीं लग रहा था, मतलब आप अकेले बैठे हैं इस ट्रेन के अंदर। तो वो आदमी बोलता है तुम भी कभी पीछे स्टेशन से चढ़े हो ना यहाँ पे, तुम क्यों चढ़ गए, तुम्हें दिख तो रहा था ना बाहर से ट्रेन खाली है, तुम्हें डर नहीं लग रहा। तो अरुण हंसता हुआ बोलता है कि हाँ, मुझे अंदर एक व्यक्ति मिला था स्टेशन पे जो बोल रहा था इस ट्रेन में मत चढ़ो, क्योंकि ये ट्रेन एक बार चलती तो कहीं नहीं रुकती। तो वो आदमी बोलता है वो बिल्कुल सही कह रहा, ये कहीं नहीं, ये ट्रेन लगातार ही चलती रहती है, अब ये किसी स्टेशन पे नहीं रुकने वाली है। अरुण बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है क्या बात कर रहे हो तुम यार, तुम भी तो इस ट्रेन में बैठे होगे ना कहीं का कहीं से। तो बोलता है मैं इस ट्रेन में बैठा नहीं, इस ट्रेन में कई सालों से हूँ और घूमता आ रहा हूँ। बस इतना बोलना होता है। अरुण हंसने लगता और कैसे ही वो अरुण को हंसते हुए देखता, वो अपना सर जो है वो ट्रेन के डब्बे पे बहुत जोर जोर से मारना चालू कर देता है, इतनी जोर से कि उसको खून निकलने लगता है, तो भी मारता रहता है। अरुण बोलता है पागल हो क्या, पागल हो क्या। और वो अपना चेहरा इधर घुमाता है उस खिड़की की तरफ और ऐसे ठोकता है बहुत ज्यादा तेज, और वो आवाज सर ठोकने की इतनी तेज थी मानो जैसे किसी का खोपड़ा खुल गया। उसके सर से टपकता हुआ वो पानी, वो अरुण साफ साफ देख सकते हैं। और इस बार जैसे ही को अरुण की तरफ चेहरा घुमाता है, अरुण अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, मानो अरुण की सांसें रुक सी गई हो, क्योंकि वो आदमी की आंखें अचानक से एकदम लाल और चेहरा खून से संधा हुआ। अरुण तुरंत वहां से भागता है और आगे वाले डब्बे में पहुंचता है। वहां फिर उसे एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखता है और अरुण इस बार घबराते घबराते जैसे ही उसको देखते वहां उसकी साइड घूमता है, तो वो महसूस करता है कि ये तो वही आदमी है जो उसे पीछे मिला था। इस बार अरुण फिर रुकता और बोलता भाई साहब आप पीछे।
तो वो बोलता है, हाँ मैं ही था पीछे, और मैंने तुमसे कहा ये ट्रेन कभी नहीं रुकती। अरुण फिर भागता है यहाँ से वहां, ऐसे करते करते वो बार बार मिलता है, अरुण से बोलता है, और ये सब करते करते अरुण थक जाता है। इस बार अरुण रुक करके उसकी कहानी सुनने की कोशिश करता है, मतलब उसकी बात तो जाने, क्योंकि अरुण के पास कोई और रास्ता ही नहीं है ना, ट्रेन का कोई गेट खुल रहा है कि अरुण वहां से कूद जाए, क्योंकि अरुण ने सब करके देख लिया, उसने दरवाजे खोल करके देख लिया, उसने सब करके देख लिया, लेकिन जो डब्बा है, जो ट्रेन की बोगी है, वो खुलने का नाम ही नहीं ले रही। क्या करेगा अरुण, कैसे जाएगा, क्या होगा? तो अरुण ने उसकी बात सुनने का ही सोचा। इस बार अरुण खुद चल करके वहां जाता है और बात करता है। तो वो आदमी बताता है कि इस ट्रेन में मैं चढ़ा था आज से कुछ साल पहले। कुछ ऐसे लोग मेरे साथ चढ़े थे जो मेरा सामान छुड़ाना चाहते थे। उन्हें पता था कि मेरे पास कुछ पैसे हैं और कुछ सोने की चीज़ें हैं। तो उन चोरों ने उस सामान को छुड़ाने के लिए मेरे साथ हाथापाई कर। ये ट्रेन में बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे उस समय, और उन्होंने मुझे सामान छुड़ा करके उस गेट से बाहर फेंक दिया। और जैसे ही मैं गेट से बाहर गिरा, मेरे सर से खून बहने लगा, और मैं अपने आप को संभालता तभी पीछे से आती हुई एक और ट्रेन से मैं फिर टकरा गया और अपनी जान से हाथ धो बैठा। उसके बाद मैं इस ट्रेन में तब से ही हूँ, और उन्हीं चोरों का इंतजार कर रहा हूँ कि एक बार वो मेरे हाथ लग जाए तो शायद मुझे मुक्ति मिल जाए। अरुण को ये सुनने के बाद बहुत अजीब लगा, लेकिन वो इस बार हंस नहीं रहा था, ना वो कुछ कह रहा था, क्योंकि अरुण के साथ जो अभी बीते समय में जो घटना हुई है वो अरुण ने बहुत करीब से देखी है, उस बहुत करीब से जानी है। अरुण इस बार उसकी पूरी बात सुनता है और बोलता है कि तुम्हें मुक्ति कैसे मिली? तो वो आदमी बोलता है, मुझे मुक्ति सिर्फ तुम्हारी वजह से मिल सकती है। अगर तुम इस ट्रेन को कहीं रुकता हुआ देखो और इस ट्रेन से ना उतरो, मुझे मुक्ति मिल सकती है, लेकिन मेरी जगह तुम्हें इस ट्रेन में अब रहना पड़ेगा। अरुण बोलता है, वो कैसे? तो बोलता है कि मैं इस ट्रेन से उसी स्टेशन पे उतरूंगा जिस स्टेशन पे वो चोर मेरे साथ चढ़े गए, और उन्हें मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूं। अगर वो मुझे मिल गए और मैंने उन्हें मार दिया तो मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी और इस ट्रेन से तुम भी उतर सको। और अगर वो मुझे नहीं मिलते तो तुम्हें किसी ऐसे ही पैसेंजर का इंतजार करना होगा जैसे मैंने तुम्हारा किया है, शायद तुम्हें मुक्ति मिल जाए। अरुण के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अरुण ने सोचा कि ठीक है, अब कुछ होना ही है तो किसी का भला ही हो, इसलिए अरुण ने उससे हाँ कर दिया कि तुम स्टेशन पे जहां भी ट्रेन रुकेगी तुम उतर जाना, मैं तुम्हारी जगह रुकने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही अरुण का ये बोलना होता है तभी ये दोनों महसूस करते हैं कि ट्रेन तुरंत रुकी है, और इस बार वो आदमी अरुण का शुक्रिया करके उस स्टेशन पे उतरता है। और वो स्टेशन पे जब अरुण खिड़की से बाहर झांक करके देखता है तो चलता फिरता एक बढ़िया सा स्टेशन था। अरुण का एक बार मन तो करा था कि मैं भी उतर करके बाहर जाऊं, और अरुण इस बार दौड़ लगा करके जैसे ही दरवाजे की तरफ जाता है तो बाहर देखता है कि ये ट्रेन फिर से चल पड़ी है, और वो जो स्टेशन उसे नजर आ रहा था वो स्टेशन वहां है ही नहीं। अरुण की ये कहानी इसी तरह से चलती रहती है, और अरुण उस ट्रेन के अंदर फिर ऐसे ही घूमता रहता है लगातार। और एक दिन अचानक से अरुण के साथ कुछ ऐसा होता है कि अरुण जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो एक बिस्तर के ऊपर अपने आप को पाता है। जब अरुण अपने आप को देखता है तो वो देख करके दंग रह जाता है, क्योंकि अरुण के साथ जो कहानी हुई थी वो अरुण समझ नहीं पा रहा था कि ये मेरे सपने में था या रियल में था। लेकिन अरुण जो चीज वहां से जानता है, उन लोगों से सुनता है, वो सुनने के बाद अरुण को उस घटना पे पूरी तरीके से यकीन हो जाता है। क्योंकि इस बार जो बात अरुण ने सुनी वो सुनकर के अरुण को यकीन होना ही था कि अरुण को उन लोगों ने बताया जिस घर में अरुण ने अपनी आंखें खोली थी, उसने बताया कि
हमें तुम एक ट्रेन के डब्बे में मिले। यहाँ इस पटरी पे कभी ट्रेन नहीं चलती, लेकिन यहाँ एक ट्रेन आकर के अचानक से रुकी और हमने जाकर के देखा तो उसमें तुम बेहोश के हालत में पड़े हुए थे। हमने तुम्हें वहाँ से उठाया और उठा कर के हमारे घर पे लाए और पिछले 2 दिनों से तुम बेहोश ही थे। अब तुम्हारी आँखें खुली और हम भी तुम्हें देख कर के बहुत खुश हैं। यहाँ वैद्य जी ने भी तुम्हारा इलाज करने की कोशिश की। अरुण उन सबका शुक्रिया अदा करता है और अपने बारे में पूरा बताता है और उस कहानी के बारे में बताता है। अब उसी में से एक व्यक्ति ने कहानी हमारे साथ शेयर करी है क्योंकि उनका कहना था कि ऐसी घटना किसी के भी साथ हो सकती है। बहुत सारे लोग बताते हैं, बहुत सारे लोग नहीं बताते, लेकिन सुनने में बड़ी अजीब सी लगती है घटना। आज कई साल हो चुके हैं इस कहानी को। वो जो स्टेशन है अब वो बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री हो चुका है क्योंकि वो जो भी हादसा था, जिस वजह से वो ट्रेन वहाँ रुकती थी, अब अरुण ने उस गुत्थी को सुलझा दिया है और वो वापस से नॉर्मल हो गया। वहाँ अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों आज की कहानी में सिर्फ इतना ही था। देखते रहिए वो हॉरर स्टोरी। मैं था सचिन आपके साथ। जय श्री राम।